तो दोस्तों ये सुंदर सा घर आकाश, धन्या और सीता गीता का है। तो आइए देखते हैं आज की कहानी में क्या होता है। और नीलम का घर है। ये ऊपर उसकी दादी अम्मा बैठी है, कितनी खूबसूरत है। और ये उसकी प्यारी सी अच्छी सी ब्यूटीफुल बहू रानी है। और ये उसकी बहन और भाई है। हाय, मेरा नाम चंगू है और ये मेरी बहन मंगू बैठी है और ये डंगू है। और जो मेरी दादी अम्मा है वो मंगड़ी है। आज ऐसा करती हूँ, आकाश बेटा से बात कर ही लेती हूँ मैं। अब मैं इन सीता और गीता को इस घर में नहीं रहने दूंगी। आकाश बेटा, आकाश बेटा, काम पर जाने से पहले मुझसे होकर जाना बेटा। तेरी बूढ़ी माँ ऊपर बैठी तेरा इंतजार कर रही है मेरे बच्चे। अरे ठीक है माँ, मैं आता हूँ। मैं अभी बाहर निकलने ही वाला था, आपने बुला लिया। मैं बस अभी आ रहा हूँ आपके पास। अरे सुनिए जी, आपने तो नाश्ता किया ही नहीं। पहले नाश्ता कर ले, फिर माँ जी के पास भी चले जाइएगा। अरे नहीं, कोई जरूरी काम हो, माँ जी बुला रही है। मैं पहले छत पर जाता हूँ। तुम ऐसा करो, मेरा टिफिन पैक कर दो। ठीक है, मैं आकर फिर लेता जाऊँगा। अब मैं जाता हूँ। फिर ये कहने के बाद आकाश छत पर जाने के लिए सीढ़ियों पर चढ़ने लगता है। अरे हाँ माँ, आपने मुझे बुलाया? अरे हाँ आकाश बेटा, मैंने तुझसे बड़ी जरूरी बात करनी थी। मैं मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे अपने बेटे से इस बारे में बात करूं, लेकिन आखिर करनी तो है ना बेटा तुमसे बात। बेटा बात दरअसल ये है कि तुम्हारी पत्नी मेरी बहुत ज्यादा बेइज्जती करती है। मेरी बिल्कुल बात नहीं मानती, जिस चीज से मना करती हो वही बात करती है। मुझे तो खाना भी नहीं पूछती तेरी पत्नी बेटा। मैं चाहती हूँ कि तू बेटा इसे छोड़ दे और दूसरी शादी कर ले। तो देखना, इसमें से भी तेरी 2 बेटियां ही हैं, तेरा एक भी बेटा नहीं है। दूसरी बहू आएगी, मेरी इज्जत भी करेगी और बेटा तुझे बेटा भी देगी। माँ, ये कैसी बात कर रही हो तुम जानती हो मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं सीता से बहुत ज्यादा प्रेम करता हूँ। अगर मेरी 8 बेटियां भी होंगी ना तो भी मैं दूसरी शादी नहीं करूँगा। रही बात आपकी इज्जत और बेइज्जती की, तो इस बारे में मैं सीता से ज़रूर बात करूँगा कि वो आपके साथ इज्जत से पेश आए। अब मैं चलता हूँ माँ। अब कभी दोबारा आप मेरी बेटियों के बारे में कुछ मत बोलिएगा और दूसरी शादी के बारे में भी कुछ मत कहिएगा। हाँ बेटा हाँ, कल की आई लड़की तुझे बहुत प्यारी हो गई है। अपनी बूढ़ी माँ का तो तुझे ख्याल है नहीं। ठीक है बेटा, ठीक है, जो तुझे ठीक लगे तू वो कर। कुछ बुढ़िया का क्या है, एक कोने में पड़ी हूँ और ऐसे ही ऊपर वाले के पास चली जाऊंगी बेटा। ओह प्लीज माँ, मुझे खेतों में जाना है, बहुत लेट हो चुका हूँ। अब मैं जाता हूँ। और ये कहने के बाद आकाश जल्दी जल्दी वहाँ से नीचे आ जाता है, क्योंकि आकाश अपनी पत्नी के साथ बहुत ज्यादा प्रेम करता था। आकाश सीता से बिन बात किए ही काम पे चला जाता है। अरे दीदी, ये जीजू को क्या हुआ? ऊपर तो अच्छे खासे गए थे, मूड क्यों ऑफ था जीजू का? तुम जानती नहीं हो बुढ़िया को, उससे नहीं करती होगी कोई बात। हमारी खुशी तो उस बुढ़िया से बर्दाश्त होती नहीं। मुझे समझ नहीं आती मेरी गलती क्या है। अगर मैं अपने बेटों की खुशी चाहती हूँ और अपनी पसंद की बहू लाना चाहती हूँ। दोस्तों, आपको कहानी थोड़ी सी भी पसंद आई हो ना तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि कहानी का अगला भाग देखने के लिए आपको मुझे ढूंढना ना पड़े।